हेलो स्टूडेंट, हमारा चल रहा था रस टॉपिक। तो रस में हमने पढ़ लिया था कि रस किसे कहते हैं, आचार्य भरतमुनि के अनुसार रस की परिभाषा, रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसके बाद रस के कितने प्रकार होते हैं ये भी पढ़ लिया। और इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस के 2 भेदों को भी हमने पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सभी रसों के लिए एक ही परिभाषा बता रहे हैं आपको। ये परिभाषा सभी रसों में लिखनी है, केवल उनके स्थायी भाव चेंज करने हैं और उसके बाद सभी जगह इसी परिभाषा को, जितने भी रसें 11 उनमें इसी को यूज करना है। और इनके उदाहरण हम आपको साथ में ही लिख के दिखा देते हैं। यहाँ कल तो हमने पढ़ा था श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो हमें ये परिभाषा लिखनी है। श्रृंगार रस की परिभाषा है कि सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव, कौन सा है स्थायी भाव? रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस संचारी भाव का दूसरा नाम भी होता है व्यभिचारी भाव। इसे हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा ये संचारी भाव का ही पर्यायवाची है। तो संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। हमने अभी कहा था आपसे कि सभी रसों के लिए इसी परिभाषा को यूज करना है। तो सभी रसों के लिए इस परिभाषा को यूज करना है, तो बेटा इसमें चेंज क्या करना है? जो भी हम रस पढ़ रहे हैं उसका स्थायी भाव बदलना है केवल, और परिभाषा एक ही है। उदाहरण के लिए हमारा है वीर रस, तो वीर रस की अगर परिभाषा बनानी है तो सहृदय के हृदय में स्थित वीर का क्या होता है बेटा? स्थायी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा यहाँ श्रृंगार की जगह कौन सा आ जाएगा? वीर रस होता है। यही परिभाषा सभी रसों में लिखनी है। एक बार इसे आप याद कर लें और शरीर में यही चलेगी। सबके अलग अलग उदाहरण हम आपको समझाएंगे। इसमें अभी लिखे हुए हैं 3 रसों के, वो आप समझ लें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की परिभाषा विद उदाहरण के पढ़ चुके हैं। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रृंगार रस को उदाहरण से समझाइए, तो आप चाहे तो संयोग का उदाहरण लिख दें, चाहे वियोग का लिख दें, क्योंकि संयोग और वियोग श्रृंगार रस के बेटा क्या है? भेद है। इसलिए आप इनमें से दोनों में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। दोनों उदाहरण इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा भी आपको बताई थी कि वीर का स्थायी भाव क्या होता है? वीर का स्थायी भाव होता है, लिख देते हैं, चलो अगर आपकी इच्छा है ऐसे कर। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये जो हमारा वीर रस है इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। रति की जगह उत्साह को रखना है और उसके बाद जहाँ श्रृंगार लिखा है वहाँ वीर लिखना है, परिभाषा बनेगी। उसके बाद हमें इसका उदाहरण समझना है केवल। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम, माने वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम है। उस खून का कोई मतलब नहीं है जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, जोश नहीं है, उबाल नहीं है। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम, और वह खून किसी मतलब का नहीं है जो हमारे देश के काम ही ना आ सके, हमारे देश की रक्षा के काम ना आ सके। तो इसमें हमारा था वीर रस, माने जिस उदाहरण को पढ़ के हमारे मन में, मस्तिष्क में जोश पैदा होता है वहाँ होता है बेटा वीर रस। अगर आपको कोई उदाहरण पहले से याद है उसे भी आप याद कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि सरलतम उदाहरण रखे जाएं।
अगला है आपका हास्य रस। तो बेटा जब पूछा जाए कि हास्य रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण से समझाइए तो आप ए ही लिखेंगे पूरा सहृदय के हृदय में स्थित। बेटा हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है बेटा? हास्य का स्थायी भाव होता है हास। तो इसका स्थायी भाव हास होता है तो केवल रति की जगह क्या लिखना है? रति की जगह हमें हास रखना है। तो सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा श्रृंगार की जगह कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस होता है। तो बेटा हास्य रस का एक उदाहरण भी है, इसे भी समझना है आप। हाथी जैसी देह, देह माने शरीर, शरीर कैसा है? हाथी के समान है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल। एक जानवर होता है गेंडा और चाल किसकी है? गेंडे के समान है। तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। और खोपड़ी तरबूजे के समान मोटी है और खरबूजे से गाल और गाल खरबूजे के समान है। मतलब जिस उदाहरण को पढ़कर के हमारे मन में हंसी आए या हमारे मस्तिष्क में हंसी उत्पन्न हो बेटा वहाँ होता है हास्य रस। अनेक उदाहरण आपने पहले से पढ़े होंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।